ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मैंने ए क्रॉस बी किया तो मेरे ये एलिमेंट्स आ गए। अगर वहीं मैं बी क्रॉस ए कर देती तो बी क्रॉस ए कर देती तो मुझे पहला एलिमेंट बी में से लेना होता और फिर दूसरा एलिमेंट मुझे ए से लेना होता। मतलब पहला एलिमेंट मेरा बन जाता 2 कॉमा राम, देन बनता 2 कॉमा श्याम, 2 कॉमा सीता। ठीक है, तो बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स जो हमारे होंगे वो होगा 2 राम, 3 राम और 4 राम। और इसमें आगे भी होंगे पर मैं अभी इतना ही कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में हमारा था राम कॉमा 2 और बी क्रॉस ए में हमारा आ रहा है 2 कॉमा राम। तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं दोनों तो सेम ही है, क्या हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि अगर आप इनको एक कार्टेशियन प्लेन, अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन ले और वहां पर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे प्लॉट करके दिखाइए 2 कॉमा 3, तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ले लेती हूँ, तो 2 कॉमा 3 आप मुझे कहाँ बताएंगे, यहाँ ये 2 कॉमा 3 हो गया हमारा, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि 3 कॉमा 2 प्लॉट करके दिखाइए तो 3 कॉमा 2 कहाँ पर आएगा, ये 3 है और ये 2 है, तो ये मेरा 3 कॉमा 2 है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों को मैं सेम नहीं कह सकती। तो ऐसे यहाँ पर भी मैं राम कॉमा 2 और 2 कॉमा राम को मैं सेम नहीं कह सकती। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नोट भी आपको दे रखा है जिसमें लिखा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते अनलेस आपका दोनों सेट में से कोई एक फाई हो जाए। और दूसरा ये कह रहा है कि एक तो कह रहा है कि अगर दोनों सेट में से कोई एक अगर फाई हो जाता है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो जाते हैं। दूसरा, अगर ए और बी दोनों बराबर है, अगर आप यहाँ पर ले लीजिए ए में एक सेट ले लेती हूँ 1 कॉमा 2 और बी भी मैं ले लेती हूँ 1 कॉमा 2, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम है। इसका मतलब ए जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं, तो आपको पता है पहला एलिमेंट इसमें से लेना है, दूसरा इसमें से लेना है 1 कॉमा 1, फिर पहला इसमें से लेना है, दूसरा इसमें से 1 कॉमा 2। अब 1 हो चुका है तो 2 की बारी 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2, राइट। अब इसी की जगह अगर मैं b क्रॉस a कर दूं तो मुझे पहला एलिमेंट b से लेना है और दूसरा a से लेना है, तो b से पहले ले लेती हूँ 1 और फिर a से ले लेती हूँ 1, तो ये मेरा आ जाएगा 1 कॉमा 1। फिर पहला एलिमेंट b से, दूसरा एलिमेंट a से, तो ये आ गया 1 कॉमा 2। अब 2 की बारी 1 हो चुका है, 2 की बारी 2 और 1, तो 2 कॉमा 1 और 2 और 2 2 कॉमा 2। तो अब आप देख लीजिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने ए क्रॉस बी निकाला था तो ये 1a 1b 1c आ गया, 2a 2b 2c। अब अगर हम उसी सेट में b क्रॉस ए निकाल दें, पहले हमें b के एलिमेंट्स लेने हैं फिर हमें a के एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये हो जाएगा a1 a2, फिर b1 b2, फिर ऐसे c1 c2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 1a था, यहाँ पर a1 हो गया, मतलब दोनों पॉइंट्स चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये a क्रॉस b और b क्रॉस ए सेम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, जहां पर a है 0,1, मतलब 0,1 ये दो एलिमेंट्स a में है, b में दो एलिमेंट्स है 1,2, c में है 0 1 और 2। ठीक है, इनका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तीनों का, a क्रॉस b क्रॉस c। तो a क्रॉस b क्रॉस c मतलब पहला एलिमेंट आपको a से लेना है, दूसरा b से लेना है और तीसरा c से लेना है। तो पहला हम a से ले लेते हैं 0, दूसरा b से ले लेते हैं 1 और तीसरा c से ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 1 0। तो हमारा पहला एलिमेंट बन चुका है 0 1 और 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसमें हम 0 ही ले लेते हैं, इसमें भी हम 1 ही ले लेते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं, 0 से 1 कर देते हैं। ठीक है, 0 हो चुका है तो अब हम 1 पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 और 1, तो 0 1 1 ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद
सेम चीज, इसमें से वही एलिमेंट, इसमें से भी वही एलिमेंट, इसमें से चेंज कर लेते हैं। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, अब 2 की बारी आ जाती है। तो ये हो जाएगा 0 1 और 2। तो 0 1 2 ये हमारा तीसरा एलिमेंट बन चुका है। अब इसके बाद इसके तो तीनों एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसमें चेंज करेंगे। इसमें हमने 1 यूज कर लिया है, तो अब हम 2 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगा 0 2 देन 0। ठीक है, 0 2 0, फिर 0 2 और 1, 0 2 1, फिर 0 2 2। ठीक है, अब हमारे इसके भी दोनों एलिमेंट्स यूज हो गए। अब हम इस वाले सेट में चेंज कर देंगे। अब हमने 0 यूज कर लिया है, अब हम 1 पर आ जाएंगे। अब 1 की बारी आती है, तो 1 में फिर हम ये दोनों एलिमेंट्स यूज करेंगे। पहले 1 करेंगे, उसके बाद इसके तीनों यूज हो जाएंगे, फिर हम चेंज करके 2 कर देंगे। तो ये हो गया 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर 1 1 2। अब इसके सारे यूज हो चुके हैं, इसका भी 1 यूज हो चुका है, इसका चेंज कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 0 1 2 1 और 1 2 2। ठीक है, तो ये इसके मैंने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये ए बी और सी, ये तीनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सपोज ए इज इक्वल टू दिस। ए आपको ये सेट दे रखा है 1, 2 का, और आपको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, मतलब ए का ए के साथ में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो वो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए। 1, 2 का 1, 2 के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। फिर यहाँ पर है ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स 3 बार आपको ए क्रॉस ए क्रॉस ए, जैसे हमने यहाँ पर किया था 3 सेट्स का, वैसे आपको 3 ए क्रॉस ए इस सेट का 3 बार, मतलब 3 बार यही सेट लेना है और तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। ठीक है, धन्यवाद।